भगवानों, मैं सनातन का बात करूँगा आज। भगवानों, आप जानते हो सनातन का अर्थ क्या है? आप समझ रहे होगे सनातन का अर्थ हिंदू धर्म है। नहीं भगवान, नहीं, एक गलती मत करना। सनातन का अर्थ हिंदू व हिंदू धर्म नहीं है। एक गलती मत करना भगवानों, गलत हो जाएगा। सुनो 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 भगवान, क्यों भाग रहे हो? सुनाई अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में ना अच्छा नहीं लग रहा है। यही तो है असुर, वो कली का प्रभाव है। जब सुनने दिल नहीं चाहता है, ज्ञान को सुना नहीं जाता है, जो सत्य बात को अच्छा नहीं लगता है सुन के, वो कली का प्रभाव है, वो आसुरी है। इसीलिए आपको सुनना होगा। सनातन का अर्थ क्यों हिंदू नहीं है, वह क्यों हिंदू धर्म नहीं है? भगवानों, सबसे पहले आपको समझना होगा हिंदू धर्म क्या है और सनातन क्या है। चलो सनातन को ना सही, आप कहो हिंदू धर्म क्या है? क्या है? एक ही शब्द बताओ, क्या है हिंदू धर्म? है किसी के पास जवाब? कोई कहता है राम, कोई कहता है कृष्ण, कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई मंदिर, कोई तीर्थ, कोई मूर्त, कोई तस्वीर, कोई धूप, कोई बाती, कोई ध्यान, कोई ज्ञान, कोई योग, कोई साधना, तप। इन्हीं सभी चीज़ों को समेटते हुए, इस सभी चीज़ों को लेकर जो एक गुट बना, इसी को आप हिंदू धर्म कहते हो ना। गुट का मतलब समूह। इन्हीं चीज़ों के पेरीफेरी में, इनके चारों ओर घूमने वाले जो लोग होते हैं, इन्हीं को आप कहते हो हिंदू धर्म, है ना। जो इन्हें बताए गए चीज़ों के चारों ओर जो घूमते हैं, इसको कहा गया है हिंदू धर्म आपके हिसाब से। तो मैंने कहा वो समूह है, समूह, ग्रुप है, झुंड है, जो एक ही चीज़ करते हैं, एक ही चीज़ मानते नहीं है, एक ही चीज़ करते हैं। वो कौन सा चीज़ है एक ही चीज़ जो मानते हैं? ऐसा तो नहीं है, लेकिन करते हैं, जो एक ही करते हैं, उसी झुंड, उसी समूह को आप हिंदू धर्म समझते हो। वो धर्म नहीं है। ठीक है, आपने मान लिया वो धर्म है, चलो। तो आप सोच रहे होगे सनातन को बचाना है, इसका मतलब इसी झुंड को बचाना है, इसी समूह को बचाना है, यही क्रियाकलाप को बचाना है, आप यही समझ रहे हो। तो इसी में आप गलती कर रहे हो, ये गलत है। इसको नहीं बचाना है, क्योंकि ये मेरा सनातन नहीं है। ना वो सनातन धर्म है, ना वो सनातन ज्ञान है, ना वो सनातन है। वो तो आपने कहा वो संस्कारों का एक समूह है, झुंड है। जो एक झुंड है, उन्हीं संस्कारों के पीछे भागता है। तीर्थ, मंदिर, फोटो, तस्वीर, पूजा पाठ, जप, तप, ध्यान, राम, लक्ष्मण, सीता, कृष्ण, विष्णु, शंकर, इन्हीं इन्हीं न जाने और भी सारे बहुत सारे नाम हैं, इन्हीं के चारों ओर घूमते हैं। इसी संस्कार को मानने वाले एक समूह है, झुंड है, इसको आप कहते हो हिंदू धर्म। तो आप सोचते हो सनातन को बचाना है तो इसी झुंड को बचाना होगा, इसी संस्कार को बचना होगा, ये कहते हो आप सनातन बचेगा। तो आप गलत फहमी में हो। वो तो नष्ट होने वाला है, वो नहीं बचेगा, वो सनातन नहीं है मेरे भगवानों। वो तो संस्कार है, मैंने कहा ना, वो संस्कार है और वो गलत संस्कार है, वो अंधविश्वास है। अंधविश्वास मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दे सकूंगा अंधविश्वास को, गलत हो जाएगा। मैं तो अंधविश्वास से बाहर निकालूंगा, ऊपर उठाऊंगा, उभारूंगा वहाँ से। सनातन में जन्म दूंगा आपको, सनातन सत्य में जन्म करवाऊंगा। वो सनातन कुछ और है, वो हिंदू धर्म नहीं है। आप कह रहे हो कि कल की आएंगे और हमारा ये झुंड को बचाएगा, इसी को फैलाएंगे, इसी संस्कार को फैलाएंगे सोच रहे हो, तो आप नादन सिर्फ नहीं, आप मूढ़ हो, मूर्ख, मूढ़ जन। आपके गुरु भी मूढ़ हैं, आपके पंडित भी मूढ़ हैं। वो शास्त्र विरोधी बात कर रहे हैं, वो शास्त्र का खिलाफ हो जाएगा, वो शास्त्रों के खिलाफ है, विरोधी है।
उस संस्कार को नहीं फैलाना है, नहीं फैलेगा। अच्छा नहीं लग रहा है सुन के, दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, होके रहेगा। इसको तो हटाना है। ये तो सब बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नष्ट, खत्म खत्म करना है ये अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवाद। इसको तो मैं नष्ट करके रहूँगा। इसलिए सनातन ये नहीं है, ये तो संस्कार है। उसी संस्कार को आप धर्म समझ बैठे और अंधकार में डूब गए। नहीं पहचाना आपने अपने आप को, आत्मा को नहीं पहचाना, परमात्मा को नहीं पहचाना, सनातन ज्ञान को भूल गए। तो सनातन का अर्थ होता है हिंदू धर्म नहीं है, वो किसी धर्म में बंधा हुआ नहीं है। सनातन, जो सनातन आदि में था, समझो, कोशिश करो कुछ सोचने की। आदि द्वापर से भी पहले, अब द्वापर युग में जाओगे तब भी नहीं पाओगे धर्म। सनातन की बात करते हो, सत्ययुग की बात करते हो, उससे आगे आदि का बात करते हो। आप तो द्वापर युग तक जाते जाते धर्म को नहीं पाओगे, वहाँ भी नहीं है धर्म। आप कहते हो इसको सनातन, ये तो गलत हो जाएगा। द्वापर युग में भी नहीं थे ये सब संस्कारें, ये धर्म। त्रेता में नहीं थे, न हिंदू था, न मुस्लिम था, न सिख था, न ईसाई था, न बुद्धिस्ट था त्रेता में। और कहोगे सत्य में था, अगर सत्य में भी नहीं था तो उससे भी पहले आदि सृष्टि में क्या क्या था? आप कह रहे हो सृष्टि में भी यही संस्कार था क्या जो अभी कर रहे हो? आप कहते हो हिंदू धर्म, ये संस्कार के सृष्टि में था, इसी को धर्म मानते थे। वहाँ ये मूर्त थे, ये तीर्थ थे उस वक्त। न ये तीर्थ थे, न ये मूर्त थे, न ये जप तप थे, न ये कोई साधना थे। आदि में मैं था, मैं को जानता था, मैं मुझको जानता था, पहचानता था। आदि में सिर्फ मैं था। अब अंत में भी वही होगा, मैं रहूँगा, मैं मुझको जानूँगा, सब मैं जानूँगा, सब मैं हूँ। यही है सनातन, समझे बात? यही है सनातन। इसको आप कहो आपके सरल भाषा में, आपके शास्त्रों के मुताबिक कहोगे तो गीता में कृष्ण ने बताया हुआ यही है, राम ने कहा हुआ भी यही है। ठीक है, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। या कहो और सरल में कहो तो आत्मा, आत्मा था, है, रहेगा, वही आत्मा ही परमात्मा है। तद आत्मनम सृजाम्यहम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तद आत्मनम। समझो इस बात को, तद आत्मनम, और गहराई से समझो, पकड़ो। द्वापर की बात है, गीता में लिखा है तद आत्मानम सृजाम्यहम्। किस चीज़ में मैं आऊँगा? किस रूप में आऊँगा मैं? क्या पेड़ के रूप में, घोड़े के रूप में? क्या कहा? किस रूप में आऊँगा कहा? घोड़े के रूप में आऊँगा कहा, या बादल के रूप में आऊँगा कहा? तद आत्मनम सृजाम्यहम्। मूर्ख, यही है सनातन। मैं आत्म रूप से प्रकट होता ही रहता हूँ। ऐसे तो मैं हर वक्त हूँ, नित्य, लेकिन निमित्त भी ग्रहण करके मैं आत्मा में ही आता हूँ, आत्मा ही हूँ, प्रकट हो जाता हूँ और ज्ञान देता हूँ। अगर आप आत्मा को भगवान नहीं मान रहे हो तो मैंने कहा मूर्ख सिर्फ नहीं, मूढ़ हो। तुम्हें तो हक ही नहीं है धर्म कर्म करने की, धर्म का नाम लेने का भी हक नहीं है। अगर आत्मा को नहीं मानोगे, नहीं जानोगे तो तुम्हारा वो हिंदू मुस्लिम तो छोड़ो, तुम्हें वो भगवान सगवान का छोड़ो, तुम्हें हक ही नहीं है किसी भी धर्म में रहने का। अगर आत्मा को नहीं जानोगे, आत्मा को नहीं मानोगे, आत्मा नहीं पहचानोगे, आत्मा को नहीं ढूंढोगे, आत्मा का कहा हुआ नहीं मानोगे, आत्मा को नहीं समझोगे, तो तुम्हें किसी चीज़ का हक ही नहीं है। धर्म कर्म करने का, धर्म में रहने का, मानने का हक ही नहीं है। इससे अच्छा है तुम नास्तिक बन जाओ, कम्युनिस्ट बन जाओ। मैं बहुत प्यार करने वाला हूँ उन नास्तिकों को
जो न भगवान मानता है कहता है, न कुछ कहता है, न धर्म कहता है, उन कम्युनिस्ट को मैं प्यार करूँगा अगर सत्य में रहते हैं तो। वो कम्युनिस्ट मेरा प्यारा है, मैं खुद हूँ। वो नास्तिक मेरा प्यारा है, वो मैं खुद हूँ। जो न भगवान कहता है, न धर्म कहता है, लेकिन सबको प्यार करता है, सबको एक जानता है, सबको सुख पहुँचाने की बात करता है, वो मैं हूँ। यही है सनातन। सनातन किसी भी मजहब में नहीं है, धर्म में नहीं है, सनातन आत्मा में है। सृष्टि से अंत तक उसी आत्मा में रहेगा। आत्मा हूँ मैं। समझे इस बात को? समझ में नहीं आ रहा है तो खोलो शास्त्रों को, शास्त्रों को खोलो, तुम्हारे शास्त्रों को एक एक पन्ना पढ़ो, एक एक लाइन पंक्ति को समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है वह। मूर्ख, मूढ़ संस्कार धर्म में दुनिया को बांटना चाहते हो, मुझे कष्ट दे रहे हो और ढूंढ रहे हो भगवान को। मैं यही हूँ, यही था, यही हूँ, यही रहूँगा। आ गया मैं कल की रूप होके इसी बात को समझाने। नहीं मानोगे तो नहीं मानो, मैं अपना काम करके रहूँगा, कर रहा हूँ। किस किस को निपटाना है निपटा के रहूँगा। मैं कर रहा हूँ कार्य में, देखते रहो तुम। इधर देखो, उधर देखो, उधर सुनो, उधर सुनो, मैं क्या क्या कर रहा हूँ। नादान हो, भगवान को ढूंढ रहे हो, शास्त्रों के खिलाफ जा रहे हो। न शास्त्रों का कहा हुआ मानते हो, न खुद कहा हुआ मानते हो। जब भी बोला कोई सुनता नहीं है, न शास्त्रों को सुनता है, जानता है, समझ पाता है, न ज्ञान को समझ पा रहा है। जो एक समझ पा रहा है वो भी अपने आप को ही समझ लिया, सिर्फ अपने आप को ही मान लिया भगवान। अपने आप अकेला को आत्मा माना, दूसरा को आत्मा जाना ही नहीं। उसने भी कैसे जाना, कैसे पाया, मुझे कैसे मान रहा है। राम राम कहता है, राम को मार रहा है। अल्लाह अकबर करता है, हम मार रहा है, मुझे ही कष्ट दे रहा है, मुझे ही मार रहा है। नहीं मानोगे मत मानो, ना मानो। विश्वास नहीं करोगे मत करो। कौन कह रहा है जबरदस्ती करो? कौन कह रहा है जबरदस्ती तुम्हें मानना ही पड़ेगा? मत मानो। मत मानो, ठीक है। लेकिन एक एक पूरा करके आया हूँ, हर चीज़ लिख दिया है। जाओ, उड़िया में है, उड़िया भाषा में, उड़ीसा में जाओ, मालिका ढूंढो। मालिका में सब कुछ वर्णन कर दिया है, तिल भी नहीं रखा है। उसी हिसाब से आया हूँ मैं वही हूँ, ठीक है। मालिका भी मैंने दिया था, मैंने लिखा था। मैं अच्युत भी हूँ, क्योंकि मैं कौन नहीं हूँ। मैं ही हूँ अच्युत। हाँ, समझे? मैं ही हूँ अच्युत, मैं ही हूँ राम, मैं ही हूँ कल्कि। हाँ, नहीं पहचान रहे हो मत पहचानो। तुम्हें पहचानने की जरूरत क्या है? सिर्फ मेरा फर्ज बनता है ना, मेरा तो फर्ज बनता है कहने का, कह रहा हूँ। ज्ञान देने का फर्ज है, दे रहा हूँ। क्योंकि रो रहे हैं ना, रो रहे हैं जो सत्यवादी हैं, उनको मैं साधु कहता हूँ। कपड़े पहने हुए को साधु नहीं कहता हूँ, घर बार त्यागने वालों को साधु नहीं कहता हूँ। मेरी नज़र में साधु कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कहाँ है, नहीं पहचानते हो। मैं तो सत्यवाद को साध का मतलब सत्य, साधवादी को साधु कहा मैंने। जो सत्यवादी है, सत्य में रहते हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, अंदर से रोते हैं, पुकारते हैं, प्रभु कहाँ हो, कहाँ हो, हमें दुख हो रहा है, उसको कहता हूँ साधु। मैं कपड़े पहने हुए, नाटक तिलक पहना होगा साधु थोड़े कहता हूँ चोर लोगों को, पाखंडियों को। तुम समझ रहे हो इसको साधु कहेगा, इसको बचाएगा। अरे उनको तो मैं, उन लोगों को तो क्या करूँगा, तो पता चलेगा, वो पता चलने वाला है क्या करने वाला हूँ। जो घर में रुला के घर छोड़ के भाग गए हैं, पत्नी को रुला रहे हैं, बच्चों को रुला के घर छोड़ के भागे हैं, कपड़े पहन के, वहाँ भी रो रहा है, खुद भी इधर घर में भी रुलाया, खुद भी रो रहा है जंगल में। ऐसे को मैं थोड़े साधु कहता हूँ, उन्हें तो मैं पाखंडी कहता हूँ। पहचाना ही नहीं उसने, घर में रुला रहा है, मुझे कष्ट दिया, घर में किसी से झगड़े करके निकला है।
बच्चे तड़प रहे हैं, भगवान घर में तड़प रहे हैं, उनको रुला रहा है और कहता है साधु। आप कहते हो उसको साधु, मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो उस माँ को कहता हूँ, वो माँ जो कर्म करती है बच्चों के लिए, दूध पिलाती है, जन्म देती है, हर वक्त अपने गोद में कपड़ों से ढक के रखती है, बचाती है, वो माँ, नारी, वो सत्यवादी लोग, ये साधु है मेरे नज़र में। समझे बात को? साधु कौन है मेरे नज़र में? तदात्मानं सृजाम्यहम् यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म हानि होता है, आत्माओं को कष्ट पहुंचने लगता है, आत्मा रोने लगते हैं, जो आत्मा का सेवा करता है उसको दुख होने लगता है, और न जाने कैसे कैसे आडंबरी पाखंडी उभर आते हैं, तो समझना धर्म का हानि है। उस वक्त मैं तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं आत्मा रूप से फिर प्रकट होता हूँ। किस रूप से? किस रूप से? चार हाथ लेके कहा आत्मा रूप से प्रकट होऊंगा कहा। तो ये क्या है? क्या रूप है? ये पेड़ है क्या? ये है? ये पेड़ का रूप है क्या? आत्मा का रूप नहीं है ये? नहीं मानोगे इस बात को? मत मानो। मत मानो। कौन कह रहा है तुमको मानने को? परित्राणाय साधूनां, किसे कहा? किसको परित्राण करने के लिए? सद लोगों को। सद सद कपड़े पहने हुए साधु को नहीं, जो आत्मा को तड़पाते हैं। मुसलमान को मारो कहता है, ईसाई को मारो कहता है, इसको ख़त्म करो कहता है, पत्थर में नमस्कार करो कहता है, उसको साधु कहूँगा मैं? ना, वो साधु नहीं है, वो तो म्लेच्छ है मेरे नज़र में। मेरे नज़र में वो म्लेच्छ है, आत्मा को भेदभाव कर रहा है, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू कर रहा है, वो म्लेच्छ है। मैं उसको साधु नहीं कहता हूँ। साधु तो वो है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम, ऐसे दुष्कृत करने वाले लोगों को मैं नष्ट करूँगा। और जो सद लोग, साधु का मतलब सद, जो सत्यवादी, आत्मा को प्यार करने वाले, बच्चों को प्यार करने वाले, पड़ोसों को प्यार करने वाले, किसी भी मज़हब के लोगों को प्यार करने वाले, इंसान को प्यार करने वाले, किसी भी जीव को प्यार करने वाले, ये सद लोग, सद, इसको बचाने के लिए मैं आता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये संभव, यही है संभव। हर युग में आता हूँ मैं इस धर्म को बचाने के लिए। यही धर्म है सनातन। समझे? सनातन का अर्थ यही है। और मैं आ गया हूँ, एक एक वचन पूरा करके आया हूँ। किसी भी, कोई भी भविष्यवाणी, कोई भी शास्त्र, फर्क नहीं पड़ता है। सनातन को बचाने के लिए आया हूँ मैं, तेरे धर्मों को तो नष्ट करने आया हूँ। पाखंडियों बचो।